हेलो एवरीवन, दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बताए गए हैं। 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। 1992 में इट वाज रिवाइज्ड एज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम टू जो कुछ भी कमियां थी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम को उनको दूर करने के लिए और प्रोग्राम को मोर एक्सपैंड एंड मोर ब्रॉडर लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड द स्टॉप टीबी स्ट्रैटेजी 2006 में आई एंड 2013 में जो केस डेफिनेशन WHO ने ट्यूबरकुलोसिस की केस डेफिनेशन को रिवाइज किया। और जो टीबी एपिडेमिक टू एंड टीबी एपिडेमिक बाय 2030 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज टू एंड टीबी बाय 2030। एंड जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो 1992 में जिसका इनिशिएशन हुआ था, मेन उसका जो फोकस था वो WHO गाइडलाइन ऑफ द टीबी एंड डॉट्स थेरेपी को इम्प्लीमेंट करना। एंड इंडिया में अगर सिचुएशन देखी जाए तो जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी इज क्वाइट कॉमन। 3% इट इज 3 जो नए केसेस हैं टीबी के उनमें 3% के लगभग होती है और 17% जो रीट्रीटमेंट केसेस हैं या फेलियर डिफॉल्टर जो केसेस होते हैं उनमें होती है। और इंडिया में हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द ओवरऑल ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंस है MDR टीबी का। इट्स अप्रोक्सीमेटली 71,000 केसेस एनुअली। जैसा कि लास्ट स्लाइड में बताया कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस वेरी कॉमन इन इंडिया। टॉप 3 countries अबाउट द ड्रग रेजिस्टेंट 27% कंट्रीब्यूशन बाय इंडिया, फॉलोड बाय चाइना 14% एंड 9% बाय द रशियन फेडरेशन। ये WHO की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। इंडिया में भी अगर स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो 5 मोस्ट कॉमन कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स फॉर द ट्यूबरकुलोसिस आर उत्तर प्रदेश followed by Maharashtra, then Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. These are the first 5 states that contributes approximately 50% of total burden of the tuberculosis in India. ये भी 2019 की ही ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और 2000 एज पर द डाटा WHO डाटा 2018 में अप्रोक्सीमेटली जो एस्टिमेटेड इंसिडेंट्स है ट्यूबरकुलोसिस का इट्स 2.69 million cases annually. Now classification of anti-tubercular drugs को जो है 5 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। जो ग्रुप 1 की ड्रग्स होती हैं बेस्ट टॉलरेटेड ड्रग्स है, मोस्ट पोटेंट, बेस्ट टॉलरेटेड ड्रग एंड मोस्ट रूटीनली यूज्ड ड्रग आर द ग्रुप 1 ड्रग। ग्रुप 2 ड्रग जो होती हैं दे आर इंजेक्टेबल वंस, बैक्टीरिसाइडल होती हैं एंड दीज इंक्लूड एमिनोग्लाइकोसाइड बेसिकली। और ग्रुप जो C की जो ड्रग हैं ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो बैक्टीरिसाइडल एंड वेल टॉलरेटेड ड्रग्स। ग्रुप 4 की जो ड्रग्स हैं वो लेस इफेक्टिव, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड मोर टॉक्सिक देन फर्स्ट लाइन ओरल एजेंट। और ग्रुप जो 5 है दीज आर द रिजर्व ड्रग बेसिकली एंड ड्रग्स ऑफ द अनक्लियर एफिकेसी मे बी रिजर्व फॉर द एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ना स्लाइड में मैंने फार्मूला दिया है कि फर्स्ट ग्रुप के ड्रग को कैसे याद करने, नाम कैसे याद करने। इट्स राइप इज फार्मूला फॉर दैट, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल। सेक्स फॉर द ग्रुप 2 ड्रग को रिमेंबर करने के लिए दीज आर द एमिनोग्लाइकोसाइड, स्टेप्टोमाइसिन, एमिकासिन एंड केनामाइसिन एंड कैप्रियोमाइसिन। सेक इज द फार्मूला फॉर दैट। एंड ग्रुप जो 3 की ड्रग्स हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लिए क्लोम is basically ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin and moxifloxacin. तो क्लोम stands for this। ऐसे ही ग्रुप 4 की ड्रग्स के लिए PPR-ECT is the short form for remembering the drug, Paz, rifabutin, rifapentine and terazidone and ethionamide.
एज पर द फार्मूला वी कैन रिमेंबर दिस। ऐसे ही ग्रुप जो 5 की ड्रग है उसका CCCLIB लिब, इससे याद रख सकते हैं। नो ड्रग रिस्पॉन्स की बेसिस पे ट्यूबरकुलोसिस को ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस क्लासिफाई किया जा सकता है या ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कौन कौन से पेशेंट इसमें इंक्लूडेड हैं? दोज आर सेंसिटिव टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग, ससेप्टिबल to the first line of the drug, and all the newly diagnosed patient and patient pre-treated with the TB in the past included in this, but the bacilli is susceptible to the first line of the drug. अब ड्रग रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। इन दिस केस पेशेंट जो बेसिलाइज आर रेजिस्टेंट टू बोथ राइफेम्पेसिन एंड INH, दोनों के से रेजिस्टेंट होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। इट मे नॉट बी रेजिस्टेंट टू द एनी अदर फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग्स। ना ड्रग रेजिस्टेंस को कैसे क्लासीफाई करते हैं? दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोड्रग रेजिस्टेंस कब बोलते हैं? व्हेन द पेशेंट बेसिलाइज आर रेजिस्टेंट टू एनी वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग एक्सेप्ट राइफेम्पेसिन। राइफेम्पेसिन और INH दोनों मिलके होते हैं तो उसे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मोनोड्रग में राइफेम्पेसिन छोड़ के किसी भी फर्स्ट लाइन। पॉली ड्रग रेजिस्टेंस के लिए कि पेशेंट बेसिलाई मोर देन वन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंस है, लेकिन राइफेम्पेसिन और INH से नहीं। राइफेम्पेसिन और INH मैंने पहले बताया था, इट्स कॉल्ड MDR-TB। और एक से अधिक फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग से रेजिस्टेंस है, बट राइफेम्पेसिन और INH से नहीं। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस कब बोलते हैं? इन द केस द पेशेंट वैसिलाई रेजिस्टेंट टू फ्लोरोक्विनोलाइन्स, इवन फॉर द सेकेंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए भी रेजिस्टेंस होता है, तो फिर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइफेम्पेसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो बोलते हैं, केवल राइफेम्पेसिन के लिए रेजिस्टेंस है बट INH के लिए नहीं है, तो स्पेशली इट इज कॉल्ड राइफेम्पेसिन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। नो ड्रग जो रेजिस्टेंस होता है उसका कारण क्या होता है? इट्स कैन बी ए जेनेटिक इनहेरिटेंस म्यूटेशन इन द inherited A gene is responsible for low level of INH resistance, एंड जो उसके लिए अगर लो लेवल ऑफ INH जो रेजिस्टेंस, लो लेवल और हाई लेवल ऑफ INH रेजिस्टेंस, दो तरीके का INH रेजिस्टेंस हो सकता है। आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस जो IG इनहेरिटेड जीन्स A जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल रेजिस्टेंस एंड CAT-G इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल रेजिस्टेंस। ये MCQs में पूछा जा सकता है। और जो लो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें INH की डोज बढ़ा सकते हैं। INH की डोज बढ़ा के response can be gained with the increasing the dose of the INH to maximum 900 milligram per day, एंड साथ में न्यूरोटॉक्सिसिटी जो उसका साइड इफेक्ट होता है उसे ट्रीट करने के लिए पायरोडॉक्सिन की डोज देना, एंड अवॉइड कंकरेंट अदर न्यूरोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक एथियोनोमाइड। अब हाई लेवल ऑफ INH रेजिस्टेंस अगर है तो उसके लिए फिर INH को रिप्लेस करना, एथियोनोमाइड कैन बी ऑल्टरनेटिवली यूज्ड। एंड जो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसमें बहुत सारे जो ग्रुप 5 बताया था जिनका इफेक्ट इज नॉट दैट नोन एंड ज़्यादा साइटोटॉक्सिक होती हैं, दे कैन बी क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल पैनल और डिस्कशन के बेसिस पे यूज़ करे जा सकते हैं। नंबर ऑफ ड्रग्स इंक्रीज करके, जैसे कि इंटेंसिव फेज में 7 ड्रग्स एंड द कंटिन्यूएशन फेज में 6 ड्रग्स। जो इंटेंसिव फेज 6 से 12 महीने तक की और कंटिन्यूएशन पे 18 महीने तक प्रोलॉन्ग करके इट कैन बी ट्रीटेड। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ड्रग्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं वो बहुत कॉमनली पूछे जा सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे माइनर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, दे कैन कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं? बाई सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड विद द स्मॉल मील्स के साथ अगर देंगे तो जो सिंपल ड्रग रिएक्शन, नोजिया एंड इंटॉलरेंस टू द ड्रग कैन बी ट्रीटेड बाई दिस। पायराजिनामाइड इंड्यूस आर्थ्रैल्जिया, उसके लिए एनाल्जेसिक एनासिड्स कैन बी एडॉप्टेड। और जो INH इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, न्यूराइटिस, उसके लिए पायरोडॉक्सिन। और सीवियर ड्रग रेजिस्टेंट रिएक्शंस हो रहे हैं तो स्टॉप दैट ड्रग एंड आइडेंटिफाई द ऑफेंडर, कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, और चैलेंजिंग जो स्मॉल डोज चैलेंजेस के थ्रू उसको देन
replace the alternative drug by after stopping the offending drug. राइफेम्पिसिन के साथ क्या एडवर्स रिएक्शन, हीमोलिसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड रीनल फेलियर हो सकते हैं. तो अगर इस तरीके की कोई कंप्लेन हीमोलिसिस या इस तरीके की, तो इमीडिएटली स्टॉप द राइफेम्पिसिन. ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है इथैम्बुटोल के कारण ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है, तो डिसकंटिन्यू ऑप्टिक न्यूराइटिस के एनी साइन ऑफ द ऑप्टिक न्यूराइटिस हैज बीन नोटिस्ड. और मोस्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होती हैं वो हिपैटोटॉक्सिक होती हैं एक्सेप्ट स्टेप्टोमाइसिन एंड इथैम्बुटोल, वो हिपैटोटॉक्सिक नहीं है. एंड व्हेन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन थेरेपी, चांसेस ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी आर मोर. इफ हेपेटाइटिस डेवलप्स, अगर हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है तो स्टॉप करें ड्रग को और वेट फॉर रिएक्शन टू सबसाइड एंड वेट फॉर द ऑल्टरनेटिव ड्रग. इन द केस सीवियर हिपैटोटॉक्सिसिटी है, focus on the non-hepatotoxic drug like streptomycin, ethambutol or one of the fluoroquinolones. And एडवर्स रिएक्शन लाइक हेपेटाइटिस अगर INH के कारण है तो रिप्लेस विद द राइफेम्पिन एंड इथैम्बुटोल एंड पायराजिनामाइड. एंड इफ राइफेम्पिन के कारण हेपेटाइटिस है तो रिप्लेस विद INH, इथैम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन.